एट क्लास आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम इस टॉपिक में देखेंगे कि मैटर क्या है और आगे उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं। जो वर्ल्ड है वो किससे मिलकर बनी है? मैटर और एनर्जी से। एनर्जी जो है एक नॉन मटेरियल इन नेचर है। नॉन मटेरियल हम कहते हैं जो फिज़िकल नहीं होती, लेकिन हम जो है वो उसमें चेंजेस को फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी डेफिनेशन, इसको मार्क कर लें। व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग अदर दैन एनर्जी which carries weight and occupies volume is called matter। तो कोई भी ऐसी चीज़ एनर्जी के अलावा जो कि जिसका वज़न हो और जो घेरती हो जगह को या वॉल्यूम को, आप उसको कहेंगे कि वो मैटर है। और मैटर की एग्जांपल्स की अगर बात की जाए तो कोई भी ऐसी चीज़ लाइक हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं, टेबल है, चेयर है, डाइज है आपके क्लासरूम में, या फिर इवन आर ह्यूमन बॉडीज़, ये भी जो है वो एग्जांपल है किसकी? मैटर की। वी इनकाउंटर मटेरियल थिंग्स एवरीवेयर इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। हमारा सामना होता है मटेरियल थिंग्स से, मादी चीज़ों से, और वो जो है वो हर टाइप की होती है और हर किसी की एक डिस्टिंक्ट या डिफरेंट कह लें फॉर्म होती है, शक्ल होती है। स्टेट ऑफ मैटर इज़ वन ऑफ द मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म्स इन विच मैटर exist। we observe 4 states of matter in every डे लाइफ। इसको आपने अंडरलाइन करना है MCQs के लिए कि डेली लाइफ में हम कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर को ऑब्जर्व करते हैं। देन आप पिक करेंगे 4 अगर ऑप्शन में होगा, और उनके नाम क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अपार्ट फ्रॉम दीज, इनके अलावा देयर आर सम स्टेट्स ऑफ मैटर विच वी डू नॉट सी इन आर एवरी डे लाइफ। इसके अलावा कुछ और स्टेट्स ऑफ मैटर भी होती हैं जिनको हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनसे हमारा इनकाउंटर नहीं होता, सामना नहीं होता। नेक्स्ट है जी, द 3 प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसका भी MCQs बन सकता है कि जो मैटर की प्राइमरी स्टेट्स हैं वो कितनी हैं। देन आप टिक करेंगे 3 वाले ऑप्शन को, और अगर उनके नाम आ जाएं तो आपने नाम याद रखने हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, इंटर हम कहते हैं बिटवीन, और मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल, यानी ऐसी फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन होती हैं, हम उनको क्या कहेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, के पार्टिकल्स किस तरह से किस पैटर्न में अरेंज हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स के बीच फासला कितना है। यानी जो ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं किन फैक्टर्स की बिना पे कि उनके बीच जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस क्या है, वीक हैं वो फोर्सेस या फिर वो स्ट्रॉन्ग हैं। पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज हैं, क्या वो क्लोजली अरेंज हैं या फिर वो डिस्टेंस पे अरेंज है, उनके दरमियान फासला कितना है, क्या वो क्लोज हैं या फिर वो दूर दूर हैं। जैसे आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ अगर सॉलिड है तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि डिस्टेंस जो है पार्टिकल्स के बीच बहुत कम होता है और उनकी अरेंजमेंट बहुत ही एक रेगुलर वे में होती है। जबकि लिक्विड में क्या होता है कि पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और उनके बीच जो है वो फासला ज़्यादा होता है, अरेंजमेंट जो है कोई इतनी ख़ास नहीं होती। और जो गैसियस स्टेट है इसमें बिल्कुल पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, डिस्टेंस उनमें ज़्यादा होता है। तो इस बिना पे ये तीनों स्टेट्स एक दूसरे से डिफ़र करती हैं। जैसे आप ये तीनों डायग्राम्स देख सकते हो, ये सॉलिड स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स क्लोजली अरेंज हैं, ये लिक्विड स्टेट है जिसमें फासला तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ये गैस स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उनमें फासला ज़्यादा होता है। तो इसका क्वेश्चन भी आप लोग लिख लें, वाई 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं? अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा तो फिर आपने दे से लेके यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद है हमारे पास इन गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वेरी वाइडली अपार्ट। वाइडली यानी काफ़ी उनमें फासला होता है, दूर होते हैं, विद नो ऑर्डर, कोई अरेंजमेंट नहीं होती व्हाटसोएवर, एंड वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऑल दिस फीचर्स मेक गैसेस ईजीली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल हम कहते हैं जिसको हम इजीली उस पर प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, जिसको इजीली दबा सकते हैं। देयर डेंसिटीज़ आर ऑब्वियसली वेरी लो, तो जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी हम कहते हैं किसी भी चीज़ का गाढ़ापन, उसकी थिकनेस। तो अगर पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो डेफिनेटली उनकी डेंसिटी भी
लो ही होगी। तो ये था सारा गैसियस स्टेट के अबाउट। इसमें आपसे जो है वो अगर गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ पूछी जाएंगी तो आप जो है वो इनके पॉइंट्स बना के लिख देंगे कि वेरी वाइडली अपार्ट होते हैं, वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, ईजीली कंप्रेसिबल होते हैं और डेंसिटीज इनकी लो होती हैं। इसका क्वेश्चन एक और बन सकता है कि वाई गैसेस आर ईजीली कंप्रेसिबल, वाई गैसेस आर ईजीली कंप्रेसिबल। तो इन से लेके फिर आपने यहाँ तक लो तक इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्लोजली अटैच होते हैं, मूविंग रैंडमली यानी बेतरतीबी के साथ वो मूव कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं। देयर एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, और उनके अंदर जो है उनमें मौजूद होती हैं सिग्निफिकेंट यानी ज़्यादा जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू गैसियस स्टेट थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। लिक्विड्स जो है देयरफॉर नॉट ईजिली कंप्रेसिबल एंड देयर डेंसिटीज हैव हायर वैल्यूज़ दैन दोज ऑफ गैसेस। तो कंप्रेसिबल तो होते हैं नॉट सो इजीली, जितने कि गैसेस को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं आप लिक्विड को नहीं कर सकते। और इनकी डेंसिटी जो है वो इनकी वैल्यूज़ हाई होती हैं, किसकी निस्बत, गैसेस की निस्बत। यहाँ तक आपका आज का लेसन है।